भारत भर के राजाओं में ये राजा योग्याभ्यासी थे। कहलाते थे यों तो गृहस्थ पर वास्तव में सन्यासी थे। था समदर्शी समद्रष्टापन इनके स्वकीय व्यवहारों में। अंध्रांगिनी पर है एक हाथ तो एक हाथ अंगारों में। निज ब्रह्मानंद रूप में ये ऐसे बेसुध भरपूर हुए। जब लगे भूलने देह दशा तो नृप विदेह मशहूर हुए। ऐसे विधेय से मिलते ही आनंदित विश्वामित्र हुए। उस ओर राम को देख नृपति रह गए एकटक चित्र हुए। बोले मेरे देश के धन्य भाग हैं आज। हूँ कृतार्थ दर्शन मिले आए श्री मुनिराज। है आप कृपा निधि विद्या निधि धर्मज्ञ धर्म संचालक हैं। ये श्याम गोर दोनों कुमार किस भाग्यवान के बालक हैं। इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है ये मुझे दिखाई पड़ता है। इनका दर्शन कर महाराज मन ब्रह्म मनन से हटता है। टकटकी बंधी ही जाती है कुछ ऐसा अद्भुत नेह हुआ। कहते हैं मुझे विदेह सभी पर मैं तो आज विदेह हुआ। मुनि बोले तुमको नृपति ठीक हुआ आभास। माँ ब्रह्मनिष्ठ के दृष्टि में सब रहता है पास। ये दोनों है पुत्र अवध नृप के है राम नाम लक्ष्मण इनका। ये क्लिगुणी उत्साही हैं किसी विधि से हो वर्णन इनका। निर्विघ्न कराया यज्ञ कार्य निश्चर समूह सहारा है। गौतम की नारी अहिल्या का पद रज से साप निवारा है। अब धनुष महोत्सव के कारण ये दोनों भाई आए हैं। राजन तेरे आनंद हेतु हम इन्हें साथ में लाए हैं। दुनिया दर्शन का मेला है जितना अच्छा हो अच्छा है। आगे तो वही होता है जो कुछ विधना ने लिखा है। ये सुनकर मिथिलेश ने किया पूर्ण सम्मान। दिया ठहरने के लिए सुंदर सुखद स्थान। इच्छा थी कुछ भ्रमण हो शेर भी कुछ हो जाए। आज्ञा ले गुरुदेव से चले लखन रघुराय। नगर देखने के लिए आए योध किशोर। समाचार सुन आ गए नर नारी चहुओर। भीड़ों पर भीड़ें टूट पड़ी गलियों कूचों में द्वारों में। सज गई दुकानें सजी तरफ थी चहल पहल बाजारों में। सत्कार कहीं पानों का था मिष्ठानों का सम्मान कहीं। देता था कोई इत्रहार होता था स्वागत गान कहीं। छतों पर और झरोखों पर खिड़कियों पे और अटारों पर। गजगामिनी भामिनी दामिनी सिंचाई छाई चौबारों पर। दर्शन कर राजकुमारों के रह गई एकटक अबलाएं। अपनी अपनी टोली में फिर बोली यों बोली ललनाएं। वही ना देखो तो सही इन दोनों के रूप। कोटि काम छवि जीत कर प्रगटे युगल अनूप। गंधर्व नागसुर नर किन्नर किसमें ऐसी सुंदरताई। सुंदरता जिन पत मोहित हो ऐसे सुंदर हैं ये भाई। जिसने देखा है एक बार इन श्याम घोर सुकुमारों को। वे आँख नहीं अब देखेगी सुंदरता को सिंगारों को। जिस मुख ने इनका गान किया आज जन्म इन्हीं का गाएगा। जिस मन में ये आ जाएंगे वे मन इनका हो जाएगा। सुनते हैं कौशलवासी हैं सुत हैं दशरथ राजेश्वर के। लाए हैं विश्वामित्र इन्हें कारण बस सिया स्वयंवर के। ताड़का सुबाहु सहारे हैं मुनिवर के मख की रक्षा कर। फिर बड़े पतित पावन हैं ये तारों हैं शिला अहिल्या का। तभी दूसरी ओर की नारी उठी पुकार।
है सीता के योग्य वर श्यामल राजकुमार। रचना रच जाए विधाता की इस जोड़ी पर बलिहारी हो। ऐसे मनमोहन सोहन की दुल्हन सीता सुकुमारी हो। संबंध यहाँ हो जाने से ये यहाँ आएंगे कभी कभी। फिर तो अपने हैं धन्य बाग हम दरस पाएंगे कभी कभी। मना रही थी देव को नारी नवा कर मात। इधर झुंड बालों को के हुए राम के साथ। कौशल किशोर सुकुमारों ने संपूर्ण नगर फिर देखा। बाजार रास्ता चौराहा प्रतीक देव मंदिर देखा। शिक्षा विद्यालय शिल्पालय शस्त्रालय राजभवन देखा। प्रत्येक भाग में अनुशासन संगठन और जीवन देखा। जब सिया स्वयंवर का मंडप बालक गण इन्हें दिखाते थे, तब मंद मंद मुस्का कर प्रभु लक्ष्मण को भी समझाते थे। करते करते भ्रमण जब होने आई शाम, गुरु के भय से शीघ्र ही लौटे लक्ष्मण राम। साथ छोड़ते थे नहीं प्रेमी बालक वृंद, लौटाए रघुनाथ ने दे कर सौगंध। गुरु समीप पहुँचे जभी कहे सब समाचार, नित्य नित्य करने लगे दोनों राजकुमार। कुछ कथा सुनी इतिहास पढ़ा, कुछ ब्रह्म ज्ञान अध्ययन किया। जब रात पहर भर बीत गई तो गुरु ने उठकर शयन किया। उस समय दबाने लगे पाँव दोनों ही राम लक्ष्मण आकर। गुरु ने जब आग्रह किया अधिक तब रामचंद्र सोए जाकर। अब रामचंद्र के चरणों को दाबने लगे लक्ष्मण भैया। तब कहा राम ने बार बार सो जाओ हे लक्ष्मण भैया। प्रभु चरण हृदय में धारण कर पोढ़े सबसे ही पीछे ये। सुनते ही अरुण शिखा की ध्वनि उठे सबसे ही पहले ये। श्री गुरु के जगने से पहले श्री कौशल्यानंदन जागे। कर चुके नित्य के कार्य शीश तब गुरुवर सागाधि सुवन जागे। दुनिया के शीश गणों देखो ये ऊंचा तस्व चरण है ये। गुरु आश्रम के सेवा व्रत का कैसा प्रिय उदाहरण है ये। प्रातः काल मंगल समय गुरु आज्ञानुसार, पुष्पों को लेने चले दोनों राजकुमार। श्री गुरु पूजा में पुष्पों की रहती नित्य आवश्यकता थी। हो प्रातः भ्रमण भी इस निमित्त मुनिवर की यही आज्ञा थी। वे खास बाग मिथिलेश्वर का था लाजवाब फल फूलों में। माली से पूछ लगे चुनने फूलों को दोनों में। चलता था शीतल मंद पवन फूली हर डाली डाली थी। मुनियों का मन भी मोहित हो ऐसी सुगंध मत वाली थी। रवि से फब्बारे चिड़िया घर मछली घर हृदय लुभाते थे। सावन भादो भी एक और मन को उन्मत्त बनाते थे। मध्यस्थल में तालाब एक वृक्षावली से था घिरा हुआ। उसके समीप है ऊंचे पर गिरिजा मंदिर था बना हुआ। बाग बाग थी बाग में फैली हुई बहार। फूल फूल कर फूल भी लूटा रहे